टूंडला जनपद फिरोजाबाद के नगर रामलीला मंचन पर हाई कोर्ट के आदेश से लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। अब हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन होगा। फैसले के बाद राम भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने मिठाइयां बांटी। नगर में गूंजे जय श्री राम के नारे। सभी धर्मप्रेमियों ने इसे आस्था की जीत बताया। हाल ही में प्रताप सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट फिरोजाबाद। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया इस बारे में क्या कहना चाहते हैं रामलीला को लेकर? ये सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फैसले के बाद टूंडला नगर की जनता में तो उत्साह देखने को दिखाई दे रहा है। बहुत ही लोगों में उत्साह है और राम का कार्य और बढ़िया तरीके से भव्य रूप से और अच्छी तरीके से किया जाएगा। भैया इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? भगवान ने जो हमें आशीर्वाद दिया है बहुत बड़ी जीत है। लेकिन लोगों का जो लक्ष्य था वो विफल हो गया। हमारे पूरे शहर की जीत है। तो विरोधियों को क्या कहना चाहते हैं? विरोधियों को पूरा आशीर्वाद दिया है आज हम। विरोधियों को तो दंड जरूर आगे जाएंगे। प्रभु श्री राम की रामलीला को मंचन के रोकने के लिए हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की थी, परंतु प्रभु राम ने हम सभी लोगों को ऊर्जावान करते हुए ऊर्जा देते हुए हम सभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम पावर के तहत आज हम सभी लोगों को उस आदेश को आज हमारे पक्ष में किया है। अब रामलीला का जो मंचन 100 वर्षों से होता आ रहा था वो इसी रामलीला मैदान में होगा। इसके लिए मैं सभी शहरवासियों को बधाई देता हूँ। सर, जिस तरीके से रामलीला पर यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर राहत दी गई है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हाई कोर्ट द्वारा जो रोक लगाई गई थी, हमारी कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची। एक कहावत है, नहीं है काल की शक्ति कर जो बाल विवाह का, बड़ा है सामने मेरे जगत का आज बल फीका। सुप्रीम कोर्ट पर जाकर जो हमको विजय प्राप्त हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है। आज पूरा नगर क्या पूरा देश को गर्व है। हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देते हैं इस कार्य के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। विद्रोहियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो विद्रोही है उन्होंने हमारे आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है, हम उनको आगे के लिए सचेत करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन करेगा और समाज से उनको बहिष्कार किया जाएगा कि ऐसी आगे रामलीला जो होती है टूंडला में, उस पर हाई कोर्ट का जो स्टे आ गया था, तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उससे काफी टूंडला में सभी लोग खुश हैं। तो इस बारे में सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, खुशी तो खुशी होती है। प्रभु राम का जो रामलीला मंचन लगभग 100 वर्षों से यहाँ पर हो रहा है और सबकी प्रभु राम में आस्था है। वो आस्था को लेकर के हर वर्ष जो रामलीला का आयोजन होता है सब लोग देखने भी जाते हैं और उनसे जो है कहीं न कहीं हम लोगों को सीख मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो एक अच्छे विचारधारा से और पुरुषों में उत्तम जब कहा गया है तो कहीं न कहीं वो मर्यादा से जुड़े रहे और उनके आदर्श पर चलने के लिए, उनके संस्कार, उनके विचारों पर चलने के लिए हम वहाँ से हम लोगों को सीख मिलती है। जो हमारी नई पीढ़ी है, जब हम लोग जाते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं कि राम क्या थे, जानकारी नहीं है। मगर 100 वर्षों से वो कार्यक्रम चल रहा था। कहीं कोई व्यक्ति गया, उसने आपत्ति उस पर लगाई थी कि विद्यालय है, प्रांगण है, मगर विद्यालय से पहले ही रामलीला का मंचन वहाँ पर होता था। वो रामलीला का ही प्रांगण है। कहीं न कहीं हाई कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें फिर रामलीला समिति के सदस्य सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से वो राहत मिली कि रामलीला पहले से चल रही है, रामलीला होगी और एक वो जो आदेश हुआ उसके लिए स्टे मिला और एक यहाँ के रामलीला के लिए एक आदेश मिल गया है कि रामलीला पुनः फिर से होगी। तो 2-3 दिन की समस्या रही, रामलीला नहीं हो पाई है, मगर बाकी दिनों में रामलीला का कार्यक्रम आयोजन होगा। ये बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। राम के कार्यक्रम में कहीं कोई रोड़ा अटकाए ऐसा तो असंभव है। हमेशा सत्य की विजय हुई है, असत्य पराजय हुआ है। तो आज ये साबित हो गया कि आज सत्य की विजय हुई है और पुरुषोत्तम राम की जो रामलीला मंचन का कार्यक्रम है पुनः फिर सुचारू रूप से होगा। राम फिर पुनः टूंडला नगर में आए, ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे ही एक बार कोरोना काल में भी
आप लोगों ने देखा था कहीं पर रामलीला मंचन नहीं हो रहा था, कार्यक्रम नहीं हो रहा था। उसी दौरान में पहली बार चुनाव में विधायक बना तो प्रशासन से कह दिया मैं यहाँ का अब जनप्रतिनिधि हो गया हूँ, यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, विधायक बना हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि रामलीला हो। पंडाल भी बन चुका था और पंडाल जब बन गया था तो प्रशासन के लोग कह रहे थे कोरोना में रामलीला नहीं होगी, मगर मैंने ये कह दिया था कि रामलीला होगी, कहीं उत्तर प्रदेश में हो या ना हो, मेरी टुंडला नगर में रामलीला होगी। तो मैंने उस टाइम भी कोरोना काल में भी ये प्रभु राम की कृपा थी, उन्हीं की वजह से हुआ। उस दौरान भी 2020 में भी रामलीला हुई और सब लोगों ने रामलीला का आयोजन देखा था। ये हमेशा देखिए राम के जो कार्यक्रम होते हैं या कहीं न कहीं जो कार्यक्रम आध्यात्मिक होते रहते हैं मंदिरों पर या कहीं भी, तो वो होते रहे जिससे हमारे सनातन धर्म की स्थापना और हम लोग जो संस्कृति से अपनी से जुड़े हैं, उस विचारधारा से जुड़े हैं, वो हमारे आने वाले जो नवयुवक हैं, बच्चे हैं, वो भी सीखें। तो इस विचारधारा से जुड़ करके हम सब लोग देखेंगे तो कहीं न कहीं हम संस्कारवान बनेंगे और अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। तो आज जो है फिर पुनः रामलीला का मंचन होगा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि सब लोग रामलीला में जाकर के रामलीला मंचन का आनंद लें और प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलने का कार्य